आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। नर्मदा नदी में दौड़ रही वैध अवैध नावों को लेकर राजनीतिक संरक्षण के चलते नहीं निकल पा रहा हल। नाविकों के दो गुट वैध अवैध के बने, प्रशासन भी नहीं ले पा रहा निर्णय। नर्मदा नदी में लगभग 300 से अधिक वैध अवैध नावों का संचालन वर्षों से किया जा रहा है। कई बार नाविक संघ ने अवैध इंजनों को एकत्रित कर प्रशासन के सुपुर्द किया। नाविक संघ अध्यक्ष ने कहा, नाविकों की गंभीर समस्या को प्रशासन गंभीरता से नहीं ले रहा। राजनीतिक संरक्षण के चलते नाविकों की फजीहत हो रही है। अरुण वर्मा ने कहा, राजनेताओं से निवेदन है कि नाविकों की रोजी रोटी के साथ खिलवाड़ ना करें। कमल केवट ने कहा, कई बार प्रशासन ने तालमेल बनाकर समस्या का समाधान किया, लेकिन जब समाधान की स्थिति आती है तो सत्ता पक्ष के नेता नाविक को लड़वाने का काम कर रहे हैं, जिसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और विपक्ष पूरी तरह से मृत अवस्था में है। इससे नाविकों की समस्या मझधार में है। प्रशासन अभी कोई कदम नहीं उठाया तो नाविक आंदोलन करेंगे। ओंकारेश्वर से ललित दुबे की रिपोर्ट। देखा जाए तो हमारे पूर्वज ही मां नर्मदा में बचपन से ही हमारे पूर्वजों ने पैदा हुए नर्मदा जी में विसर्जित कर दिया हम लोगों को, तो हम तैरना नर्मदा जी से ही सीखे। लेकिन आज देखा जाए तो हमारी जीविका ही मां नर्मदा है। हम क्या है, मां नर्मदा में हमारे बच्चे जो कम पढ़े लिखे हुए हैं, आज भी यदि हम देखा जाए तो हमारी रोजी रोटी नर्मदा से चलती है। जो लोग अभी चंद लोग आए हैं तत्काल, उन्होंने अभी 2 साल में उन्होंने यहाँ नावें डाली है और हम लोगों का जीना हराम कर दिया। अब बताइए, यदि हम लोगों के पास खेती बाड़ी वगैरह रहती या फिर रहता तो हम लोग नावें क्यों चलाते? हमारा रोजगार किसको देंगे? आप देखा जाए, उदाहरण के लिए पंडित का काम यदि देखा जाए तो मंदिर के अंदर पूजा वही कराएगा। हमारा काम तो नहीं, हमें तो मंत्र ही नहीं आता, हम कैसे पूजा कराएंगे? सेन का काम सेन ही करेगा, क्योंकि बाल बनाने का काम उसको आता है, वही करेगा। यदि हमारा काम नाविक का है तो हम करेंगे ना। हम लोग हमारे लोगों को क्यों दूसरों को पीड़ित करेंगे? लेकिन मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ, जो क्षेत्रीय अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि यहाँ पर संरक्षण ले रहे, अपनी जीविका चलाने के लिए हम लोग यहाँ पे तन मन धन से खड़े हैं हमारे रोजगार के लिए। हमारे मामले में हस्तक्षेप ना करें। क्या है कि हमारा पेट का मामला है। और दूसरा मैटर ये जाता है कि तंदूर में चंद राजनेताओं के चक्कर में रोजी रोटी ना सके, क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं कि जो सत्य है उस पर बात करें। देखा जाए तो पिता पुत्र वालों का आधार देके, और हम लोग भी यही चाहते हैं कि जिसके पास आधार हो वही पात्रता के काबिल है। हम अन्य किसी को तो चलाने भी नहीं देंगे वोट। यदि ऐसा रहा तो जन आंदोलन करेंगे, और उसमें यदि कोई भी दुर्घटना घटित होती है तो उसमें शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के सानिध्य में होगा। आपका परिचय? मेरा नाम अरुण वर्मा, नाविक संघ संगठन मंत्री। नाविकों को लेके तालमेल इसलिए नहीं बन पा रहा है कि कुछ जो नाविक है जिनके पास ना तो चप्पू चलित की लाइसेंस है, ना ही उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, ना पिता पुत्र का उसमें प्राथमिकता है। ऐसे 95 लाइसेंस सहमति लाइसेंसों की नगर परिषद बताती है कि हमने सहमति दी है। बाकी परिषद के जनप्रतिनिधियों से चर्चा हमारी हुई है तो उन्होंने इस काम को हरी झंडी नहीं दी है। उन्होंने बोला है कि ये लेके आए थे नगर परिषद में सीएमओ, बाकी हमने इसको मंजूरी नहीं दी है। बाकी इन जो नाविक लोग हैं जिनके पास कुछ भी आधार नहीं है, ये बार बार राजनेताओं से मिलकर जाकर कभी खंडवा जाते हैं, कभी नगर परिषद जाते हैं, इन पे प्रेशर बनाते हैं कि हमें भी लाइसेंस दिए जाए। तो ओंकारेश्वर का क्षेत्रफल इतना बड़ा नहीं है जो आपको सभी को लाइसेंस दिया जाए। कहाँ यात्री तीर्थयात्री नहाएगा, कहाँ पे नौका संचालन होगी, इस पर व्यवस्थाएं नहीं बन पाती। तो कहीं ना कहीं प्रशासन तो चाहता है, बाकी राजनेता इसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो ये निंदनीय है मेरे लिए। तो क्या राजनेताओं को स्पष्ट करेंगे कि कौन राजनेता इसमें हस्तक्षेप कर रहा है? हमारे संज्ञान में आया है, कल तो माननीय विधायक जी एवं सांसद जी गए थे श्रीमान कलेक्टर महोदय से मिलने के लिए। बाकी मेरा उनसे भी हाथ जोड़ के निवेदन है कि ऐसे लोगों को संरक्षण ना दें जो आगे आने वाले समय में आपकी छवि भी खराब करे, सांसद जी की छवि खराब करे, विधायक जी की छवि खराब करे। ऐसे लोगों को संरक्षण ना दे और वास्तविक लोगों को प्राथमिकता मिलना चाहिए। वास्तविक लोगों को प्राथमिकता के लिए हम जमीन पर लड़ रहे हैं। प्रशासन से आवेदन कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को प्राथमिकता दिए जाए जो वास्तविक लोगों को समझते हैं, जो नियम कानून प्रशासन का मानते हैं, जो नियम कानून से चलते हैं, ऐसे लोगों को प्राथमिकता मिल जाए। कितनी वैध और कितनी अवैध नावें हैं? 174 वैध नावें हैं जो वर्तमान में संचालित हो रही है, और अवैध नावें 100 से 125 नावें ऐसी हो चुकी है जो अवैध नावें। इसमें भी जो राजनेताओं का कहना था, जो अधिकारी का कहना था, जो संगठन के लोगों का कहना था, इसी
इसी विचार को लेके हमने ऐसे पिता पुत्र वाले, चप्पू चलित वाले और ड्राइविंग लाइसेंस वाले ऐसे लोगों को हमने चिन्हित किए हैं। इसकी फाइल हमने श्रीमान एसडीएम महोदय को दी है। तो आज हमें समय दिया था उनसे चर्चा करने का, बाकी कई कारणवश श्रीमान एसडीएम महोदय फ़ोन नहीं उठा रहे। प्रशासन अगर नहीं सुनता है तो मजबूरन होकर हमें ज़मीन पर लड़ाई लड़ना पड़ेगी प्रशासन के खिलाफ। आपका परिचय? भोलाराम केवट, नाविक संघ अध्यक्ष। ये सब सारी बातें तो कहने की है कि 3, 13, 9, 18 हो रहे हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे कि संगठन संगठित है और पिछले करीब 1.5 से 2 महीने होने को आए हैं। आज हमारी नावें संचालन से बंद है। हम चाहते हैं कि व्यवस्थाएं बने और प्रशासन भी यही चाहता है कि व्यवस्थाएं बने। बाकी इस बीच कहीं ना कहीं आवेदनाओं को लेकर है और बीच में जैसे जो हमारे जो नाविक हैं वो भी इन चीज़ों को उठाते हैं, मुद्दा उठाते हैं कि आवेदनाओं का संचालन नहीं हो और संगठन को बार बार आवेदन निवेदन करते हैं। तो संगठन भी कहीं ना कहीं आगे आता है कि ठीक है, ये बात सही है कि बढ़ती संख्या को रोका जाए और घाटों पर अभी जगह नहीं है और ना इतना क्षेत्रफल है कि हम इन लोगों को आगे लाएं। कल कुछ प्रतिनिधिमंडल खंडवा गया था, क्या निर्णय हुआ उसको लेकर? लोग यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं और उनका कहना यही है कि ये नावें जो बढ़ती संख्या है इसको रोका जाए। अब कुछ लोग गए हैं, उनका हमें पता नहीं है वो किस कारणवश गए हैं। आपका परिचय? कमल चौहान, नाविक संघ कोषाध्यक्ष।